संजय जी, जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा और कहा जा रहा है कि इन सबको आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, सबसे इंपॉर्टेंट होगा सोनम का बयान। तीन आरोपी कुछ कहेंगे, सोनम कुछ कहेगी। हो सकता है कि सोनम खुद को बचाने की कोशिश करे और हो सकता है कि सोनम यह भी कह दे कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, कत्ल इन लोगों ने किया, मुझे फंसाया गया, यह भी कह सकती है सोनम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब किसी मर्डर केस के अंदर कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो उसकी पूरी कोशिश होती है अपने आप को हर तरीके से बचाने की। लेकिन किसी भी मर्डर केस में और खासकर राजा रघुवंशी के मर्डर केस में पुलिस के सामने दो चैलेंज थे। पहला चैलेंज था उस केस को डिपोर्ट करना, वो उन्होंने कर लिया। अब उनके सामने दूसरा चैलेंज है कोर्ट के अंदर इस केस को चेन ऑफ एविडेंस के साथ मजबूती से पेश करना, जिससे कि ये कातिल बच ना पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि अब सोनम कोई भी स्टोरी सुनाए वो स्टोरी चल नहीं पाएगी, क्योंकि पुलिस के पास जो चेन ऑफ एविडेंस है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और आ गई है, जो ये 2-3 दिन में हमने देखा। क्योंकि जितने और एविडेंस थे उसके ऊपर तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो कहते हैं हथियार हो, या कहते हैं स्कूटी हो। लेकिन अब 2-3 एविडेंस और है। एक तो जो सोनम वहां से मर्डर होने के बाद ट्रेन से इंदौर आई, उस वक्त वो जब स्टेशन पे आती है तो नेचुरली स्टेशन में जब वो आई होगी तो वहां पे सीसीटीवी में कहीं स्पॉट हुई होगी और उसके साथ उस वक्त कोई नहीं होगा, अकेले आई होगी। और उसके बाद जब वो मिलती है, वो जो सीसीटीवी कहते हैं फुटेज है, वो अपने आप एक एविडेंस बनेगी। उसके बाद जो वो फरारी काट रही थी 10-15 दिन इंदौर। मैं इसी सवाल पर विक्रम सर मैं आपके पास आता हूं कि हर आरोपी चाहेगा कि वो किसी तरीके से पुलिस को गुमराह करे या जांच में सहयोग ना करे, बच निकलने की कोशिश करे। लेकिन राजा की हत्या के बाद सोनम का इंदौर जाना, राज कुशवाहा का उसके लिए किराए का मकान इंतजाम करना, यह अपने आप में पर्याप्त है एविडेंस के तौर पर कि आपका पति मर गया और आप इंदौर आ गई, परिवार वालों को इत्तला नहीं दी? जी, ये पूरी तरीके से पर्याप्त है। कहा यह जाता है कि अगर आई विटनेस ना हो, यानी प्रत्यक्षदर्शी ना हो, तो कैसे आप सजा कराएंगे? उसको कहते हैं परिस्थिति जन्य साक्ष्य, यानी सर्कमस्टांशियल एविडेंस। और मैं उम्मीद करता हूं आरोपी पक्ष इसको सुन रहा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट ने यह दिया है, अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस पूरे नेकलेस की तरह कड़ी दर कड़ी जुड़ जाता है, वो पर्याप्त कारण है फांसी के फंदे तक पहुंचाने का। तो प्रत्यक्षदर्शी अभी मिला नहीं कि मिल जाएगा, इसमें से एक आदमी जरूर सरकारी गवाह और अप्रूवल भी बनेगा। ये लिखा लीजिए मुझसे, ये ऐसे कच्चे खिलाड़ी हैं जिसमें से एक न एक तैयार हो जाएगा। तो आपके पास दोहरी बातें हैं, एक प्लान बी, एक प्लान ए। प्लान ए, जितना आपके पास एविडेंस है, जैसा आदरणीय देशवाल जी ने इंडिकेट किया, ये अकाट साक्ष्य है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, टिकटिंग हो, मौजूदगी हो, सीसीटीवी हो, खून आलूदा कपड़े हो, कहां तक ये अपनी बातों को जुटलाएंगे? और कॉमन इंटेंशन, इसके अलावा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और इसके अलावा जो पुरानी सीआरपीसी में 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने होते थे, वर्तमान में 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके अंतर्गत बयान हो जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है ये फांसी के फंदे तक इन्होंने खुद दावत दी है अपने लिए। इससे बचने का मुझे कोई चांस नहीं दिख रहा है। जन आक्रोश और जो कोर्ट भी बैठती है, वो भी एक हमारे आपके बीच से ही कोर्ट आती है, और सही मूल्यांकन के बाद मुझे कोई संदेह नहीं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके 45 वर्किंग डेज में इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए कि इन्होंने मानवता को कलंकित किया है। ठीक है। और इस वक्त हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को। ये देखिए, ये आप देखिए, ये तस्वीर आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन अब जरा इस तस्वीर को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो बार बार कहा जा रहा है कि हत्यारों को लगातार लाइव लोकेशन भेजा जा रहा था, चैटिंग चल रही थी। ये देखिए, स्कूटी से उतरती है, लगातार ये चैट कर रही है। और जब उसकी सास से पूछा जाता था तो वो कहती थी कि यहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और वो बार बार कहती थी कि बेटे से बात करा। और राजा रघुवंशी वो कहते थे कि वो बिजी हैं, अभी उनका फोन नहीं लग रहा। और ये लगातार चैट करते रहते थे। किससे चैट कर रही थी? हत्यारों को, यानी कि जो वहां पर हत्यारे आए थे उन सबको मैसेज कर रही थी, हम कितने बजे निकल रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम किस पॉइंट पर मिलेंगे। विक्रम सर, जो खबर सामने आ रही कि बकायदा सोनम ने तीनों हत्यारों को बुलाया, जहां ट्रैकिंग पर जा रहे थे, एक जगह मैगी खाई और बिल्कुल अनजान बनकर मिली कि अरे ये भी इंदौर के, हम भी इंदौर के, और साथ ले लिया। आप सोच सकते हैं कि कितना पूर्वाभ्यास, प्लानिंग और रिहर्सल इन्होंने किया होगा इस जघन्य हत्याकांड के लिए। हत्यारे हायर किए, उनको पेशगी 15,000 रुपए दिए, उनका परिचय कराया, मैगी पॉइंट पे आकर के साथ खाया, फिर साथ लेके चलने की व्यवस्था की, और रनिंग कमेंट्री दे रही थी। रनिंग कमेंट्री जिसको कहते हैं बॉल बाय बॉल, एक रनिंग कमेंट्री दे रही थी, हत्यारों के साथ रेगुलर वो संपर्क में थी। और इससे ज्यादा साक्ष्य क्या हो सकता है?
कई लोगों ने पूछा कि अगर मान लीजिए कोई आई विटनेस नहीं, आई विटनेस तो मिल ही जाएगी, वो तो बात की बात है, लेकिन मेघालय ने जितना इस तरीके का प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन दिखाया है और जिस शातिर दिमाग की ये है, ये आप उम्मीद कीजिए कोई इकबाल जी। नहीं करेगा। जैसे देशवाल जी ने कहा, कोई भी हत्यारा मैंने जी। आधे % पे देखा जो इकबाल करते कि मैंने कत्ल किया है। 99.9 कहते हैं अरे साहब मुझसे ज्यादा साफ और मुझसे ज्यादा शरीफ तो कोई इंसान होगा ही नहीं पृथ्वी पर, लेकिन पुलिस के अंदर ये सलाहियत है कि यानी कि intestine में इन हाथ सभी डाल के करके लिए सच्चाई सामने निकल- अब बच निकलना नामुमकिन। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी